हमें अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करने की हिम्मत दिखानी होगी। आप यदि जागरूक हो जाएंगे ना तो मुसरी घरारी की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख देंगे। इस पर आप कब काम करेंगे, कितना समय लगेगा आपको इस जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए? हमने आपको इसीलिए चुना है। कितना समय लगेगा आपको इस ट्रैफिक जाम से हमें निजात दिलाने के लिए? हमने आपको इसीलिए चुना है। कितना समय लगेगा हमको इस मुख्य सड़क को उस गांव से जोड़ने के लिए एक सड़क बनवाने में? हमने आपको इसीलिए चुना है कि हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने वार्ड को बदलना है, हमें अपने पंचायत को बदलना है, हमें अपने ब्लॉक को बदलना है, हमें अपने ज़िले को बदलना है, हमें अपने राज्य को बदलना है, हमें अपने देश को बदलना है, हमें अपने संसार को बदलना है। तो वह दिन दूर नहीं जो आप देखेंगे कि जो भी ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं अपने काम को कितनी ज़िम्मेदारी से करना शुरू कर देंगे। साथियों नमस्कार, मैं मोहम्मद नसीरुद्दीन। आज यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद कुछ अलग है और यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप फ्री हो तभी इस वीडियो को देखें और पूरा देखने की कोशिश करें। आज सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में, एक्चुअल तो ये बात पूरे हिंदुस्तान की है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र को सेंटर में लाकर, खासकर मुसरी घरारी नगर पंचायत को। क्योंकि यदि एक चीज़ तो पहले क्लियर कर लीजिए यहाँ पर हम कि आज चुनाव संपन्न हो गया सरायरंजन में और बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। तो पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। जिनकी भी किस्मत है वो ईवीएम मशीन के अंदर कैद हो गई है और वो 14 नवंबर को जब सामने आएगी तो मालूम चलेगा किस विधानसभा क्षेत्र से कौन से विधायक बने हैं, कौन से सांसद बने हैं। बिहार में जितने भी पार्टी हैं, अगर हम सरायरंजन की बात करें तो सरायरंजन में पार्टी और निर्दलीय दोनों मिलाकर टोटल 8 कैंडिडेट हैं जो इस चुनाव में हिस्सा लिए हैं, जिनको आज वोटिंग हुई है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो यह बात तो तय है कि इसी 8 में से कोई एक विधायक बनेंगे। और यह बात भी आप जान लीजिए कि विधायक कोई भी बन जाए, विधायक कोई भी बन जाए, कुछ चीज़ें ऐसी है जो बदलने वाली नहीं है। ठीक है, तो यदि जितने भी कार्यकर्ता इस चुनाव में सुबह से लेकर शाम तक, रात तक अपने धन मन बल से मेहनत कर रहे थे और लोगों के बीच बीच जाकर वोट मांग रहे थे, धमकी देकर हो, रिक्वेस्ट करके हो, जैसे भी करके आप लोगों ने काम किया। हम सभी पार्टियों निर्दलियों की बात कर रहे हैं एवं निर्दलियों की बात कर रहे हैं। आप सोच कर देखें कि आपने इतनी मेहनत की है। तो मेरा एक क्वेश्चन है और 2 ऑप्शन है कि यह मेहनत आपने क्यों किया। आपने यह मेहनत इसलिए किया कि आपकी सरकार बने, आपका विधायक बने, आपकी पार्टी की जीत हो, या यह मेहनत इसलिए है कि समाज का भला हो। हमें ऐसा लगता है कि यदि आप एक ज़िम्मेदार व्यक्ति हो, ज़िम्मेदार नागरिक हो, तो आप सेलेक्ट जो करोगे वो सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी विशेष को, किसी खास व्यक्ति को विधायक बनाने के लिए, चुनाव जिताने के लिए आपका यह मेहनत नहीं रहा होगा। मेरा ऐसा मानना है। मेरा ऐसा मानना है कि आपकी सोच है कि आप बिहार के अंदर बदलाव देखें, आप देश के अंदर बदलाव देखें, डेवलपमेंट देखें, डेवलप्ड कंट्री से उसकी कंपटीशन हो सके, उससे आगे निकल सके। हमारे बिहार में जो गरीबी है, जो पलायन के मुद्दे हैं, ये सब ठीक हो सकें और हमारे बिहार के अंदर जो भी मजबूरियां हैं जिस कारण से लोग बाहर निकलते हैं और अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर रोजी रोटी के लिए उनको सालों साल बाहर रहना पड़ता है, उसके खिलाफ आप चाहते हैं कि बिहार के अंदर बदलाव हो, बिहार के अंदर कोई भी सरकार बने, काम अच्छे से करे। लेकिन एक बात आप भी जान लीजिए, जो चुनाव में इतने सारे खर्च होते हैं और जो विधायक के घर से लाखों करोड़ों की जो छापेमारी होती है और वहाँ जो उतने पैसे पकड़े जाते हैं, उनके पीए के घर से, उनके भांजे के घर से, उनके बेटे के क्लिनिक से, उनके किसी अधिकारी के घर से, बाथरूम से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, कई 100 करोड़ रुपए पाए जाते हैं। तो इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वो विधायक, वो सांसद, वो जनप्रतिनिधि
इसलिए चुनाव जीतते हैं कि वो विकास कर सके, वो अपने विधानसभा में डेवलप का कुछ काम कर सके? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग एक बिजनेसमैन हैं और उन्हें लगता है कि राजनीतिक सबसे अच्छा बिजनेस है पैसे कमाने के लिए। कुछ एक्सेप्शनल को अगर हम छोड़ दें तो आज हम जब बात कर रहे हैं आपसे, तो हमारी बात करने का मुद्दा ये है कि आप जो भी आम व्यक्ति, जो आम नागरिक हो, या वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल से ताल्लुकात रखते हो, किसी को भी सपोर्ट कर रहे हो या किसी का विरोध कर रहे हो, हम और आप मिलकर आज यह प्रण लें कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो हमारा योगदान हो सकता है वो इसी निश्चय के साथ, इसी संकल्प के साथ आगे की तरफ करेंगे जो अभी विधानसभा चुनाव प्रचार में हम लोग एकजुट होकर किसी पार्टी के लिए, किसी दल के लिए वोट मांग रहे थे। आज हम आपको आपकी जिम्मेदारी से रूबरू कराने के लिए यह वीडियो बनाए हैं। हम लोग को लगता है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतना है कि हम किसी विधायक को चुनाव जिताकर उसको गद्दी पर बिठा दें। बिल्कुल गलत सोच है आपका। यदि ऐसा है तो आप ये बात बताइए कि सबसे छोटा पद जो है अपने बिहार के अंदर चुनावी प्रक्रिया में कौन सा होता है? एक पार्षद का होता है, वार्ड पार्षद का होता है, ठीक है। तो हम लोग चुनते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, है ना। मुखिया है जहाँ, वहाँ मुखिया चुनते हैं। जहाँ मुख्य पार्षद है, मेयर है, वहाँ मेयर चुनते हैं। जहाँ काउंसलर है, वहाँ काउंसलर चुनते हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी विकास का काम है, जो भी डेवलपमेंट का काम है, वो इन्हीं जनप्रतिनिधियों के ऊपर ही छोड़कर हम अपना काम को समझते हैं कि जनप्रतिनिधि को जिता दिए, अब वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो पूरा सिस्टम को कैसे चलाएं, व्यवस्था को कैसे चलाएं, डेवलपमेंट का काम कैसे करें, है कि नहीं। लेकिन हम उनको सुधारने से पहले आपसे हमारा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, किसी भी जनप्रतिनिधि को सुधारने से पहले आप पहले खुद सुधरिए। ये हमारी भी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है। हम और आप इनडायरेक्ट रूप से एक वैसे लालच में फंसे हुए हैं, यदि किसी का कोई काम करवाना हो, राइट, जैसे कि हमें कुछ टेंडर चाहिए, हमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, उसमें समर्थन चाहिए, है ना। हम ज़मीन का कारोबार कर रहे हैं, किसी के यहाँ इलीगल कब्जा करते हैं, तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए। हम अतिक्रमण करके रखे हुए हैं कई बीघा, कई कट्ठे ज़मीन का, तो हमें कोई हाथ ना लगाए, हमें कोई कुछ बोले ना, इसके लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए, है ना। हमें एक बार आवास योजना का लाभ मिल चुका है, फिर दोबारा से हमको आवास चाहिए फर्जी तरीके से, इसके लिए हमको सुरक्षा चाहिए, उसमें हमें मदद चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारी लालच होती है अपने जनप्रतिनिधि से। तो जैसे ही हम अपने जनप्रतिनिधि को अपना हीरो मानते हैं, मसीहा मानते हैं, तो आप सोच कर देखिए आप किस मुंह से उससे सवाल करेंगे कि भैया आप ये काम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सर आप जो यहाँ रोड बनवा रहे हैं वो गलत बनवा रहे हैं, इसमें जो फंड आया है और जो खर्च हो रहा है वो गलत तरीके से खर्च हो रहा है। क्योंकि हमको तो लालच है ना उनसे, तो हमारी हैसियत नहीं होगी वहाँ पर उनसे कुछ सवाल कर लेने की, पहली बात। तो हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि अभी से जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, आप अपने आप में सुधार लाएं, पहली बात। और ये कसम खा लें कि आपके जनप्रतिनिधि चाहे जो भी हो, किसी भी लेवल पर हो, यदि आपसे मिलते हैं तो आप उनसे आपके समाज के जुड़े हुए मुद्दे पर बात करें, उनसे सवाल करें, उनके पास अपनी बात को रखें और उनको पूछें कि यह काम कब तक होगा, ऑन कैमरा। अगर कोई जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पर आते हैं तो उनके यहाँ अपने मोहल्ले से रिलेटेड जुड़े हुए मुद्दे जो उनसे हो सकता है उस पर चर्चा करें और उनको आवेदन दें कि हमारे मोहल्ले में यह सब समस्याएं हैं जो जनहित के लिए ज़रूरी है, इस पर आप कब काम करेंगे, कितना समय लगेगा आपको इस जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए। हमने आपको इसीलिए चुना है। कितना समय लगेगा आपको इस ट्रैफिक जाम से हमें निजात दिलाने के लिए, हमने आपको इसीलिए चुना है। कितना समय लगेगा हमको इस मुख्य सड़क को उस गांव से जोड़ने के लिए, एक सड़क बनवाने में, हमने आपको इसीलिए चुना है। आंगनवाड़ी केंद्र के नाम पर आंगनवाड़ी केंद्र खुल तो जाता है, हर एक पंचायत में खुल जा रहा है, हर एक गली गली में खुल जा रहा है, लेकिन किस प्रकार से चलता है वो कभी हम देखने जाते हैं?
हमारे बच्चे आज के डेट में किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम कभी उस स्कूल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ की पढ़ाई का व्यवस्था क्या है? तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हम और आप जागरूक बने, ठीक है। और मैं मुसरी घराड़ी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 7 का निवासी हूँ। यदि इस प्रकार की कोई भी बातें होती हैं तो ये जो पेज आप देख रहे हैं जिस पर यह वीडियो अपलोड किया गया है, इसका नाम ही है मुसरी घराड़ी नगर पंचायत। आपको हम बता दें यह पेज क्यों बनाया गया था। यह पेज इसलिए बनाया गया था कि मुसरी घराड़ी नगर पंचायत से जुड़े हुए कोई भी समस्या हो, किसी व्यक्ति की कोई आवाज़ हो, किसी का कोई भी काम हो, तो उसकी आवाज़ हम बन सके, यह आपका पेज बन सका। हम इसीलिए इस पेज को बनाए थे। मैं न कोई जर्नलिज्म का कोर्स किया हूँ, न मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, न मुझे किसी तरह का मीडिया की कोई डिग्री है, न ही मैं अपने आप को पत्रकार मानता हूँ। मैं सिर्फ आप आम जनता जो अपनी आवाज़ को लोगों तक, अधिकारियों तक नहीं पहुँचा सकता है, उसकी आवाज़ बनकर उन अधिकारियों तक, उन प्रतिनिधि तक, उन आवाम तक पहुँचाने की एक कोशिश करता हूँ। यह मुसरी घराड़ी नगर पंचायत जो पेज जिस नाम से चल रहा है, यह कोई प्रमोशनल पेज नहीं है, किसी का पेड प्रमोशन आज तक नहीं किया है। यह हर एक व्यक्ति का, हर एक लोगों का, वो किसी भी जाति धर्म से हो, किसी भी पार्टी दल से हो, हर एक लोगों की, हर एक समुदाय के लोगों की आवाज़ बन के लोगों तक, जनप्रतिनिधि तक, अधिकारियों तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि खासकर मुसरी घराड़ी की बात कर रहे हैं अगर हम, तो मुसरी घराड़ी में टोटल 20 वार्ड है। 2 साल अभी भी है। यदि आप 2 साल में आप यदि जागरूक हो जाएंगे ना, तो मुसरी घराड़ी की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख देंगे, सिर्फ और सिर्फ आम जनता। लेकिन हम और आप ऐसा करना चाहेंगे तब उसके लिए हमें सबसे पहले अपना लालच छोड़ना होगा और हमें अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करने की हिम्मत दिखानी होगी। तभी हम जाकर अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ही कम उम्र है मेरा और बहुत ही कम राजनीति समझ है हमारी। हो सकता है कि हम जो बातें कर रहे हो वो आज आपसे रिलेट ना कर रहा हो, आपको लग रहा हो कि यार ये तो फालतू का टाइम पास कर रहा है, अभी ये छोटा बच्चा है, ये क्या सिखाएगा हमको। हम आपको सिखाने नहीं आए हैं, हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप किसी पार्टी, किसी दल को पीछे रखकर समाज को आगे रखें। किसी जनप्रतिनिधि को अपना हीरो रोल मॉडल नहीं मानकर अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए उससे क्या करवा सकते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उस पर वो कैसे खरे उतरेंगे। यह यदि एक आम व्यक्ति, एक समाज यदि चाह ले, एक आम वोटर यदि चाह ले, सब मिलकर एकजुट होकर यदि प्रण ले ले कि हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने वार्ड को बदलना है, हमें अपने पंचायत को बदलना है, हमें अपने ब्लॉक को बदलना है, हमें अपने ज़िले को बदलना है, हमें अपने राज्य को बदलना है, हमें अपने देश को बदलना है, हमें अपने संसार को बदलना है, तो वह दिन दूर नहीं जो आप देखेंगे कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है अपने काम को कितनी जिम्मेदारी से करना शुरू कर देंगे। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी देश, कोई भी राज्य को चलाने वाला कौन होता है? एक सिस्टम। हम वही व्यक्ति हैं। जब भूटान राइड पर गए थे तो 9 दिन का मेरा ट्रिप था भूटान के अंदर। पूरा भूटान हम बाइक से राइड किए, कहीं कोई ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं था, लेकिन वहाँ एक सिस्टम था जिसकी वजह से हमें पूरे 9 दिन के अंदर एक हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं दी कान में। एक इंसिडेंट हमको याद है कि हम भूटान के पारो में थे और वहाँ एक टेम्पल था, काफ़ी फेमस टेम्पल है, वहाँ हमको जाना था। तो हमें वो सामने दिख रहा था कि वहाँ उस तरफ जो है टेम्पल है और उससे जस्ट पहले जो है एक जंगल में, जंगल किनारे सड़क पे जो हम बाइक को साइड करके और हेलमेट बाहर निकाल कर हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे। और फिर हमको वहाँ जाना था, हमको सामने दिख रहा था कि वहाँ मंदिर है, वहाँ जाना है हमको। तो हेलमेट को हम हैंडल के पास आईना में लगा कर और बिना हेलमेट के ही हम थोड़ा सा बाल को लहराते हुए, ऐसे करते हुए हम जा रहे थे, थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए। मालूम है क्या हुआ?
कुछ ही कदम तो हम चले होंगे, वहाँ के 5-6 लोगों ने हमें घेर लिया। हमें डर भी लगा, लेकिन जब हमें मालूम चला कि वो इस नियत से हमें घेरे हैं और उनका कहना था कि आप पहले हेलमेट लगाओ फिर आपको आगे जाने दिया जाएगा, वाकई बहुत ही प्राउड फील हुआ हमें उस लोगों पे, उस जगह पे, उस कंट्री पे। क्या सोच है भाई उनकी। फिर हमने उनका थैंक किया और वहाँ से फिर निकले हेलमेट लगाकर। छोटा सा देश है ना नेपाल। कई बार हम गए हैं, आप लोगों को तो मालूम ही है। नेपाल में हर एक चौक चौराहे पे आप जाएंगे ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ मिलेगा। समस्तीपुर ज़िला में अभी हमारा घर है, पूरे ज़िला में एक ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। क्यों? ट्रैफिक सिग्नल लगाने की पैसा नहीं है क्या आपके पास? कानून तो पूरे इंडिया का एक ही ना है, डबल हेलमेट लगाना है, ड्राइविंग लाइसेंस हर गाड़ी में के ड्राइवर के पास होना चाहिए, बाइक अगर चला रहे हैं तो डबल लोडिंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा हुआ होना चाहिए, यदि आप बाइक चला रहे हो तो आगे पीछे का नंबर प्लेट विजिबल होना चाहिए, HSRP लगा हुआ होना चाहिए, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, उसका PUC होना चाहिए। यदि 4 व्हीलर चला रहे हो और वो प्राइवेट नंबर हो तो परमिट नहीं चाहिए, यदि टैक्सी नंबर हो तो परमिट चाहिए, फिटनेस चाहिए। यही सब ना कुछ नियम कानून है जो पूरे इंडिया में एक है। ऐसा तो नहीं है कि बिहार के लिए अलग है, बंगाल के लिए अलग है, दिल्ली के लिए अलग है, पंजाब के लिए अलग है, समस्तीपुर के लिए अलग है, पटना के लिए अलग है। ये तो कॉमन नियम है ना जो हर जगह फॉलो होता है। लेकिन आप सोच कर देखिए, हम समस्तीपुर वासियों के लिए बात मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब हम वही व्यक्ति जब पटना जाने की सोचते हैं तो एक दिन पहले ही अपना मोबाइल पर चेक करते हैं M परिवहन पे, इसका PUC है कि फेल हो गया, HSRP है कि नहीं है, अरे हेलमेट कहाँ है, डबल हेलमेट खोजता है वहाँ, राइट। तो हमारे अंदर वो खौफ है, वो डर लोगों के अंदर सिस्टम का होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए लोगों के अंदर। आप सोच कर देखिए, जो समस्तीपुर में रह रहे हैं ना, मैं जब उनको कहता हूँ ना कि सर आप बिना, मेरा बाइक का एजेंसी है, तो कहता हूँ सर आप बिना नंबर प्लेट के गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अरे 10 साल से गाड़ी चला रहे हैं, आज तक किसी का हिम्मत हुआ हाथ दे दिया, हमें हाथ दे देगा हमको? एक फ़ोन करेंगे ना तुरंत छोड़ेगा, माफ़ी मांगता फिरेगा, वो नौकरी बचाना है कि नहीं उसको। इस प्रकार के शब्दों का, वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। कोई बहुत बड़ा बात है क्या? हर एक मुसरी खिलाड़ी, सातनपुर, दलसिंह सराय, ताजपुर, समस्तीपुर, ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ भी चौराहे हैं, हर एक चौराहा पर आप ट्रैफिक सिग्नल लगा दो, उसको मॉनिटरिंग के लिए उसमें कैमरे लगा दो जो ऑटोमेटिक चालान जनरेट करके उसके घर पर भेज दिया करेगा। किसी का दिन है जो बिना हेलमेट के मुसी घर चौराहा क्रॉस कर जाए, किसी का दिन है जो रेड सिग्नल रहे या कोई जंप कर जाए, क्यों जाम लगेगी? क्यों लोग रॉन्ग साइड से आएंगे? हम इतना बाइक चलाते हैं, आप लोग को पता भी होगा शायद, हम एक राइडर भी हैं। बाइक से कई बार हम काठमांडू वगैरह, पोखरा, अलग अलग जगह हम बाइक से जाते रहते हैं, आते रहते हैं। जब हम नेपाल में इंटर करते हैं ना तो हमको डर लगा हुआ रहता है कि कहाँ ट्रैफिक सिग्नल हो जाए, कहाँ ट्रैफिक पुलिस हो जाए। सारा डॉक्यूमेंट, सारा कुछ ओके होने के बाद हमको खुद डर लगा रहता है, इस बात का खौफ रहता है कि यदि सिग्नल रेड है तो हमें जंप नहीं करना है, नहीं तो वहाँ चालान कट जाएगा हमें। लेकिन एक बिहार क्या, हम पूरे देश की बात, कुछ जगह को छोड़कर, मिजोरम वगैरह को, नॉर्थ ईस्ट को कुछ छोड़कर, अब दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं जो सालों से बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है उसको। आप सोच कर देखिए कि समस्तीपुर ज़िले में कितने ट्रैफिक पुलिस हैं, जिसको ट्रैफिक पुलिस की ट्रेनिंग दी गई है और प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करवाते हैं। लोगों को डर ही नहीं है ट्रैफिक पुलिस का। होम गार्ड के लोगों को उसी खाली चौराहे पर बैठा कर अब बोलता है कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर लो। पॉसिबल है ये चीज़? ना उसके पास कोई अधिकार है, ना चालान काटने का पावर है, ना उसको ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। तो ये सारा कुछ होगा एक सिस्टम से। हमारे यहाँ का सिस्टम है लेकिन उसको फॉलो करवाने वाले लोग नहीं हैं, है ना। करप्शन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। करप्शन तो एक ऐसा चीज़ है कि पूरे देश का, अगर हमसे पूछा जाए ना, तो करप्शन पूरे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। नियम कानून है, लेकिन आज कोई मर्डर करता है, कोई रेप करता है, यदि वो पैसे वाला है, यदि वो सांसद विधायक का व्यक्ति है या खुद सांसद विधायक है, मजाल है कि उसको कोई कुछ कर ले। रेप करने के बाद, मर्डर करने के बाद
जेल जाता है, बेल पर बाहर आता है, और जब बाहर आता है ना तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस समाज में जो उन्हें माला पहनाकर स्वागत करते हैं। ऐसे ऐसे पार्टियां भी हैं जो उनको विधायक सांसद का टिकट देते हैं। और ऐसे ऐसे पार्टियां क्या, ऐसे कोई पार्टियां है, ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने पार्टी में चुन चुन कर क्या कहें हम, चुन चुन कर किसके ऊपर ज़्यादा मुकदमा है, किसके ऊपर ज़्यादा क्रिमिनल केसेस है, उन लोगों को बुला बुला कर टिकट नहीं दे रही हो। कोई पार्टियां बची है ऐसी क्या? लेकिन मजाल है कि यदि जनता सुधर जाए तो वो ऐसे लोगों को टिकट दें। आज आपके यहाँ कोई बाहुबली, बाहुबली का भी अलग परिभाषा है, लेकिन उसको हम इस तरीके से देखते हैं कि क्रिमिनल, जिसके ऊपर मैक्सिमम क्रिमिनल केसेज हो, वो आपके यहाँ से खड़े हुए हों विधानसभा में। एक वैसे व्यक्ति खड़े हुए हो जिसके ऊपर उनसे 2-4 कम केसेज हो, और एक ऐसे व्यक्ति खड़े हुए हो जो बिल्कुल साफ छवि के हो, बिल्कुल शरीफ हो, एक आम परिवार से आता हो, उनको ज़मीनी नॉलेज है कि समाज में किस प्रकार की समस्याएं हैं, उसको कैसे दूर करना है। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हो। क्या लगता है आप पढ़े लिखे लोगों को उन लोगों के आसपास भी वोट मिलेगा क्या? अगर 10 कैंडिडेट है ना, हमको लगता है कि 7वें 8वें नंबर पर उनका नंबर होगा, और कोई पार्टी उनको टिकट भी नहीं देगी, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आजकल टिकट जो है वो किसी को दिया नहीं जाता है, बेचा जाता है। सॉरी टू से, बट यह एक रियलिटी है अपने समाज की, पॉलिटिकल पार्टी की रियलिटी है कि आज जो बड़े बड़े वादे करते थे ना, उन पर भी दाग लग रहे हैं टिकट बेचने की। अब वो 1 लाख 2 लाख 10 लाख में टिकट बिकने वाला नहीं है आज की डेट में, करोड़ों में बात चली जाती है। तो जो आम घर से आने वाले व्यक्ति है उनको कहाँ से टिकट मिलेगा, कैसे खरीदेंगे टिकट, कैसे चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, कैसे अपना दल बल का प्रयोग करके चुनाव जीतेंगे, कैसे मुर्गा मछली मटन दारू पैसा कैसे बांटेंगे वो रात को? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम और आप वैसे लोगों को रिगार्ड नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हम 2000 रुपया लेकर वोट दे दिए, शराब पीकर वोट दे दिए तो हमारा चल गया, 5 साल निकल जाएगा उससे। नहीं भाई, ये हमारे समाज को बदलने के लिए हम और आप एक होकर यह प्रण लेंगे कि हमें समाज को सुधारना है, उससे पहले खुद सुधरना है, तभी यह बदलाव आ सकता है। एक बार फिर से हम आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगना चाहेंगे कि हमने कुछ ऐसी यदि बातें कर दी हो जो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ठेस पहुंचाने का काम करता हो, तो मेरा कोई भी इंटेंशन किसी भी पार्टी, किसी भी लीडर या किसी भी दल के खिलाफ़ नहीं है। हमारा इंटेंशन सिर्फ यही है कि हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े, हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, हमारा वार्ड कैसे आगे बढ़े, हमारा पंचायत कैसे आगे बढ़े, हमारा देश कैसे आगे बढ़े। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और यहाँ तक आपने देखा, तो हमसे जो भी काम हो सकता है हमसे वो काम करवाने की कोशिश करें। नगर पंचायत से रिलेटेड जो भी काम हो, कैसा भी काम हो, आपकी आवाज़ बनने का हम पूरा प्रयास करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, नगर पंचायत मुसरी घराड़ी में खुलकर विरोध करें उस समस्या का। नमस्कार।